हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कल हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक मैथ्स में विभाज्यता के नियम, है ना। तो विभाज्यता के नियम हमने कल आपको बताए थे। 2 की बता दी थी, 3 की बता दी थी, 4 की बता दी थी, 5 की बता दी थी। ये बची रह गई थी, 6 की बची रह गई थी, 8 की, 9 की, 10 की। ठीक, तो आज हम लोग 6, 8, 9, 10 इन सब की पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो 6 की डिविजिबिलिटी के लिए पहले मैं इसको लाइनिंग कर देता हूँ ताकि सारी चीज़ें क्लियर रहें। ठीक, तो 6 की विभाज्यता, 6 की विभाज्यता, ठीक है ना। या फिर इसको क्या बोलेंगे, डिविजिबिलिटी ऑफ 6। हाँ, ऑफ 6 बोलो। तो इसके लिए रूल ये है। अच्छा देखो, सबसे पहले मैं समझाता हूँ। 6 पता है, 6 को तुम क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 3। हाँ। भाई 2 तिया 6, 3 दूना 6। हाँ। इसका मतलब ये है कि 6 के अंदर क्या क्या आता है, 2 आता है, 3 आता है। तो 2 की डिविजिबिलिटी और 3 की डिविजिबिलिटी को मिला दो। 2 को 3 मतलब जो संख्या 2 से कट जाए, 2 से विभाज्य हो, 2 से विभाज्य हो और 3 से विभाज्य हो, 3 से विभाज्य हो। मतलब बहुत ध्यान से देखो, लास्ट में आपने 2 का नियम पढ़ा था और 3 का पढ़ा था। तो 6 में 2 और 3 दोनों का रूल होना चाहिए। हाँ। समझ गए। मतलब लास्ट में क्या हो, लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो। हाँ। और इसका क्या था, सम ऑफ डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट, है ना, डिविजिबल बाई 3। नहीं समझे। हाँ। मतलब ऐसी जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल लिख दिया यहाँ पर 6 66 लिख दिया। हाँ। तो लास्ट में क्या है, 6। तो बताओ ये 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी। हाँ, कट जाएगी। अब एक बार 3 का भी चेक कर लो, इनका जोड़ 6 6 12, 3 की पाड़े मारा, 3 भी कट ये संख्या 2 से भी कट रही है 3। और 3 से भी कट रही है, तो ये 6 से भी कटेगी। हाँ। तो ना 2 से काटो ना 3 से काटो, सीधे किससे काटो, 6 से काट के देख लो। देखो 6 कम 6, 6 कम 6, आंसर क्या है, 11। 2 11। समझ गए। हाँ। बोलो, यानी कि 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती, 2 और 3 की मिला करके। अगर कोई ऐसा नंबर जो 2 से भी कट रहा हो, 3 से भी कट रहा हो, तो वो 100% किससे कटेगा, 6 से। एक और एग्जांपल ले लो, बहुत ध्यान से देखना। मान लो हमने एग्जांपल ले लिया 363, ये ले लिया। हमें ये चेक करना है कि 6 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो देखो लास्ट में क्या है, 3। तो ये बेटा 6 से डिविजिबल नहीं होगा, नहीं डिविजिबल होगा। अब ये लिखा हो 3 6 3 6, ये हो जाएगा। अब चेक करते हैं। देखो ये क्या है, लास्ट में 6 तो 2 से डिवाइड है। हाँ। अब जरा इनको जोड़ के देखो, 3 6 9, 9 3 12, 12 6 18 और 3 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब है ये 6 से डिविजिबल है। करके देख लेते हैं, 3 6 3 6 बटे 6, 6 कम 6। देखो इसमें तो जाएगा नहीं, 3 में तो 2 अंक ले लेंगे। अच्छा 2 अंक तब लेते हैं ना जब 0 लगाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में ही है तो हम 0 नहीं लगाएंगे। ठीक, तो सीधे दोनों अंक ले लेंगे। तो क्या आएगा, 6 रंग 36। अब ये छोटा है तो यहाँ 0 बना लो, तो 6 रंग 36, तो आंसर आएगा 606। समझ गए। तो 6 का समझ में आ गया। तो ये 2 का भी हो गया, 3 का भी हो गया, 4 का भी हो गया, 5 का भी हो गया, 6 का भी हो गया। अब 8 का आ जाओ। ठीक है, किसका बताने जा रहे हैं, 8 का। 8 की विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 8। डिविजिबिलिटी ऑफ 8 समझ गए। हाँ। कैसे करेंगे, ध्यान देखो, इसके लिए मैं बताता हूं। जैसे 4 की थी, 4 में क्या था कि लास्ट के 2 अंकों से बनी संख्या 4 के पहाड़े में आए। हाँ। ये 4 से डिवाइड हो। हाँ। और लास्ट में के अंक 2 0 हो। तो 8 की पता क्या होती है, लास्ट के 3 अंक, कितने अंक, 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो, 8 से क्या हो, डिवाइड हो या डिविजिबल हो, डिविजिबल हो, तथा या फिर लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट 000, 4 से 4 की तरह ही है। हाँ, या तो यहाँ 3 0 हो या लास्ट के 3 डिजिट 8 से कट जाए। जैसे एग्जांपल बहुत ध्यान से देखना,
मान लो लिखा है 4 6 8 4 8। हमें ये पता करना है कि 8 से डिविजिबल होगा नहीं, तो हम लास्ट का देख लेंगे। ये लास्ट के 3 डिजिट देखो 8 से डिविजिबल हैं। देखो 8 एकम 8, और इसमें जाएगा नहीं तो 0 लगा लो। 48 दो 8 छंग 48 चला गया। अगर लास्ट के 3 डिजिट में चला गया तो पूरे में जाएगा फिर ये, यानी ये डिविजिबल है। करके दिखा देते हैं। 8 से डिवाइड करो, 8 एकम 8, 8 से काटे पूरा। देखो ऊपर कैसे आएगा, 8 एकम 8 16 8 24 8 32 40 8 छंग 48 8 पंचे 40, तो कितना बचा 6 8 अट्ठे 64 4 बचा। ठीक, 8 पंचे 40 4 बचा 8 छंग 48, ये आंसर आएगा। समझ गए। एक और एग्जांपल देखो, मान लो लिखा हो 4 6 3 0, ये भी कट जाएगा। ये भी कट जाएगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में 3 0 है ना, तो 8 से काटो सीधे। 8 एकम 8 8 पंचे 40 40, तो 6 बचा ना, है ना। 8 छंग 48 8 सत्ते 56 4 बचा। 8 पंचे 40, 0 लगा दो। 0 है तो जिसे लगा दो, ये आएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ। बोलो। यानी कि ये 8 से डिविजिबल होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? हाँ। ठीक, तो ये 8 की हो गई। अब आपको बताते हैं 9 की। ठीक, 9 और 10 दो ही बचा है ना। हाँ। डिविजिबिलिटी ऑफ 9, तो 3 की पढ़े हो, 3 की वही 9 की। वही सेम हाँ सेम। सम ऑफ डिजिट्स डिजिट आर डिविजिबल बाई 9, मतलब अंकों का जोड़ 9 के पहाड़े में आना चाहिए। ठीक है, जो 3 का है वही 9 का है। जैसे एग्जांपल ध्यान से देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। 3 6 3, ये लिखा है। हाँ, ये कट जाएगा। 3 6 9 9 3 12, हाँ। 3 + 6 + 3 9 3 12 12 3 9 के पहाड़े में नहीं आता, ये 9 से नहीं कटेगा। पूरा जोड़ना है तो हाँ 9 के पहाड़े में नहीं आता है, 3 से कट जाएगा। हाँ, 3 से भी कट जाएगा। ठीक, लेकिन 9 से नहीं कटेगा। मान लो ये लिखा हो 3 6 3 6। अब चेक करो, ये दूसरा एग्जांपल है, पहला था 18 3 + 6 + 3 + 6 3 6 9 और 9, ये हो गया 18। इसको फिर जोड़ दो 9, तो ये 9 का आ रहा है ना, 9 से कट जाएगा। देखो काट के देख लो, 9 चौको 36। अब इसमें जाएगा ना, 0 लगा लो, दोनों अंक ले लो। 9 चौको 36, 404 आंसर आएगा। हाँ। समझ में आ गई 9 की डिविजिबिलिटी। इसके बाद आइए 10 की। डिविजिबिलिटी ऑफ 10 या 10 की विभाज्यता। ठीक, 10 की पता क्या है? लास्ट में 0 होना चाहिए, लास्ट में 0 होना चाहिए। या फिर यूनिट प्लेस पर 0 हो। अच्छा। समझ गए? हाँ। बोलो। जैसे 60 70 8 4 5 0, लास्ट में 0 है ना, ये 0 से कट जाएगी। 0 से कट जाएगी। समझ गए? हाँ। नहीं समझे? चलो एक और 11 की भी बता देते हैं। ठीक है ना। डिविजिबिलिटी ऑफ 11, 11 की विभाज्यता। ये सब नोट्स बना लेना, लिख लेना एक जगह। ठीक है। ठीक है, आगे क्लास में जाओगे तो चैप्टर मिलेगा, वहाँ यही सब पढ़ाया जाएगा। पहले से पढ़े रहोगे तो फायदा रहेगा तुमको। ठीक है, जैसे बहुत ध्यान देखो, इधर देखो बेटा। तो होता क्या है,
इसको पहले समझा दें तब लिखवा पाएंगे। ठीक है। ठीक है, जैसे मान लो लिखा हो 7 6 5 4, चलो 4 4 7 से 4 4 3 2 5 ऐसे लिखा हुआ। हाँ। ठीक, एक एग्जाम्पल और लिख दे रहे हैं 5 4 3 2 1 2 3 4 5, ये नंबर लिखा हुआ है। हम ये कह रहे हैं पता करो कि 4 से डिविजिबल, मतलब 11 से डिविजिबल है या नहीं। 5 4 तो पता है, सुनो 3 2 1। तो ये, अच्छा देखो मेरी बात सुनना, अच्छा इनकी नंबरिंग कर दें। ये बताओ, जब पहले नंबर पे है, ये दूसरे नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे, छठे नंबर पे, सातवें नंबर पे। हाँ। ठीक, तो दो तरह की जगह हो गई। हाँ। एक हो गई सम संख्या, एक हो गई विषम संख्या। सम विषम जानते हो, हाँ। इवन ऑड। तो अगर हम इधर से करें तो ये ऑड प्लेस पे है ना, हाँ। तो ऑड प्लेस देखो पहले नंबर पे, फिर पहले को छोड़ दो, हाँ। अगला फिर छोड़ दो, फिर अगला, फिर ऐसे करके। तो जो बॉक्स में है इनको अलग जोड़ लो, बोलो नहीं समझी। और जो बॉक्स में नहीं उनको अलग जोड़ लो, 6 + 4 + 2, समझ गए। देखो ये कौन सी प्लेस पे है, ये ऑड प्लेस पे है। तो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, इसको तीसरे वाले को ऑड बोला जाएगा, फिर ये ऑड बोला जाएगा, फिर ये ऑड बोला जाएगा। तो ऑड प्लेस का सम हाँ। और इवन प्लेस का सम, सम मतलब जोड़ो। जोड़ो जरा इनको, 7 4 11, 7 4 11, 11 3 14, ठीक, 14 5 19, माइनस 6 4 10 दोबारा। इनका जो, इनको घटाओगे, इनको जोड़ लो और जोड़ने के बाद घटाओ, घटाने के बाद देखो क्या आ रहा है, 7। तो घटाने के बाद या तो 0 आना चाहिए या तो 7, या फिर 11 से डिविजिबल हो। ये 7 आया नहीं कटेगा। नहीं कटेगा, ये वाली संख्या नहीं कटेगी, समझ गए। ये वाली चेक कर लो, 5 3 1 3 5, इनको जोड़ना पड़ेगा, ये मन में करना पड़ता है। 5 3 2, ये क्या है, 5 3 1। 4 भी तो आ सकते एक मिनट, मैं इधर से काउंट कर रहा हूँ ना, सम प्लेस वाले लेंगे ना, प्लेस तो एक छोड़ने के बाद ही लेकर जाएगा। 5 3 5 3 1, फिर 3 फिर 5, बोलो इनको जोड़ लो। और वो बिना वाले 4 + 2 + 2, 4 2 2 फिर 4, बोलो इनको जोड़ो। 5 3 8, 8 1 9, 9 3 12, 12 5 17, माइनस 4 2 6, 6 2 8, 8 4 12। तो 17 से 12 जाएगा 5, ये भी नहीं कटेगा 11 से, समझ गए। नहीं समझे। समझ गए। अब मान लो हम एक एग्जांपल और ले रहे हैं, ये ले लिया 121, इसमें ये यूनिट प्लेस पे है, ये भी यूनिट प्लेस पे। इनको जोड़ो, 1 + 1 और -2, ये वाला। तो 2 - 2 कितना है, 0। तो ये 11 से कट जाएगा। हाँ। काट के देखो, 121, 11 से भाग करो, 11 कम 11, इधर देखो 11 कम 11, एक बचा इसको, तो 11 कम 11, आंसर क्या आएगा, 11। 11। समझ गए। तो रूल क्या बना, रूल ये बना, सम ऑफ ऑड प्लेस नंबर माइनस सम ऑफ इवन प्लेस नंबर इज इक्वल टू 0, या फिर डिविजिबल बाई 11। हिंदी में लिख दे रहे हैं, सम स्थान पर आने वाले अंकों का जोड़ तथा विषम स्थान पर आने वाले अंकों के जोड़ का अंतर या तो 0 आए या फिर 11 से विभाज्य हो। समझ गए। ठीक, तो ये इतनी अगर आपको डिविजिबिलिटी याद है तो मैथ्स के क्वेश्चनों को बहुत आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। इनके आप सभी लोग प्रॉपर नोट्स बनाएं 10 और याद करें। 10 वाले में लास्ट में 0 होना चाहिए, हाँ। लास्ट में 0 0 होना चाहिए। समझ गए। बोलो 7 की आपको याद करने की जरूरत नहीं है, 7 में होता है रूल, लेकिन 7 को तुम डिवाइड करके देख लिया करो। तो 2 से लेकर 11 तक तो हमेशा बच्चों को याद होनी चाहिए। तो आई होप आप लोग भी याद करेंगे। इनको नोट्स बना लेना और डेली 2-4 दिन बस याद कर लो,
तो याद हो जाएगी हमेशा के लिए। ठीक है, आई होप आप लोग को ये सब समझ में आ रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।